नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर ब्लू है। आज का विषय है भोजन और शरीर। सच पूछिए तो शरीर भोजन का एक संग्रह मात्र है और कुछ नहीं। मतलब भोजन का ढेर है हमारा शरीर। आप जिस तरीके के, जिस तरह से, जिस प्रकार से खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप ही आपका शरीर निर्मित हो जाता है। वो अलग बात है कि पल पल चमत्कार घटित हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि हम इस चमत्कार को समझने के लायक हैं। हमारी पात्रता है, हमारी योग्यता है, लेकिन हमारे आँखों पर इस तरह की पट्टी लगी पड़ी है हमारे मन के द्वारा, हमारे मन के विकृतियों की द्वारा, कि हम इस पल पल के चमत्कार को समझ नहीं पाते। जो हम नहीं हैं वो होने की कोशिश करते हैं, जो हम हैं, जो हमें होना चाहिए, वो हम नहीं होते। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, स्वभाव देखना चाहिए तो स्वभाव से जो मांसाहारी जीव हैं उनके जबड़े इस तरह से होते हैं, सिर्फ कटिंग करते हैं, सिर्फ काटते हैं। हम मनुष्यों के जबड़े इस तरह से नहीं, हम मनुष्यों के ऐसे ऐसे हैं। मतलब कि हमारे चिबाने हैं, ऐसे पीसने हैं। मतलब हमारे मनुष्यों के जो पाचन का काम है वो 30 to 40% मुख में ही हो जाता है। जो हमारी सलाइवा छूटती है, जो ग्रंथि छूटती है, जो लार छूटती है, उसके मार्फत तो ये आपको 30 से 40% मुख में ही हो जाता है। बाकी आप परसेंटेज जो है वो आपके पेट के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से ही शाकाहारी है, क्योंकि उसके जबड़े मांसाहारी जानवरों के जबड़े की तरह नहीं है। इसको देख करके तो हम अंतर समझ सकते हैं कि हम स्वभाव से ही शाकाहारी हैं। अब रह गई बात कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो जो भी खाना खाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिंदा चीज़ें खाएं, जीवित खाएं। जीवित का मतलब ये नहीं है कि कुछ पकड़ के उठा के खा लिया। जीवित का मतलब हरे चाना से है, फल से है, हरी जो गाजल से है, इस तरह से हरी हरे फल जो है, हरी चाना, अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित चना हो गया। मतलब ये चीज़ें जीवंत हुई, ये जीवित हुई, ये जिंदा हुई। इनको आप अगर 50% तक खा लेते हैं और बाकी 50% तक अनाज खाते हैं, तो देखिए आपका शरीर, फिर आप में जागरूकता भी रहेगी, तमस आपके अंदर नहीं आएगी, और फिर आप स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन करना भी एक, क्या खाना है आपके कार्य के अनुरूप खाने पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए। और जो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुबह उठते वक्त आप जिस भी तरीके से सोते हो, जहाँ पर भी सोते हो, जिस घर में सोते हो, महल में सोते हो, अथवा खलियान में सोते हो, दुकान में सोते हो, कहीं भी रात को तो आप सोते हो, तो सुबह जब निंद्रा खुलने की बारी होती है, निंद्रा खुलने की टाइम होती है, उस पीरियड में आप थोड़ी सी, उस समय अंधेरा होता है, आपकी रूम की लाइटें बुझी हुई होती है, या आप कहीं और अन्यत्र जगहों पे हैं तो अंधेरा होता है, आपके बच्चे, आपके बीवी भी आपको नहीं देख रही होती हैं। इसलिए शर्म की बात ही नहीं है। आप बिल्ली कुत्ते की तरह किसी तरह से इस तरह से अपने शरीर को करो, आप खुद भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी आंख भी बंद रहेगी, तो शर्म की बात ही नहीं है। इस तरह से करो। इस तरह से करके आप थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाओ। भले मुस्कुराहट बाहर ना आए, अंदर ही अंदर मुस्कुराहट महसूस करें, और तलहटियों को रगड़ें, और फिर इस तरह से आँखों के ऊपर तलहटियों को रखें, फिर दाहिने करवट लें और उठ करके अपने कार्यों में लग जाए। ये सुबह 2 मिनट का, ये सोने से जगने के वक्त, सोकर जगने को, जब सोने के बाद जगने के वक्त सुबह का टाइम है ये। और दिन में जो एक आसन मैंने आप सबों से, मैंने भी पढ़ा है, सुना है, सीखा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं खुद कर रहा हूँ। और देखिए, जो चीज़ें आप करके कहते हैं वो अनुभव होती है, उसमें सच्चाई होती है, वो झूठा नहीं होता।
और जो आप सुन करके आपने उसको मान लिया, विश्वास कर लिया, वो झूठा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ये अनुभव करके देखिए। ये खुद मेरी ही ज्ञान नहीं बन जाएगी, ये आपकी भी ज्ञान हो जाएगी। अनुभव करके देखिए। मैं कह रहा हूँ एक बार प्रैक्टिकली इसको करिए। सुबह उठते वक्त, जब आप रात को नींद में सो जाते हैं, सुबह जब बिस्तर पे उठते हैं, उस वक्त इसको एक कर लीजिए। ये एक ध्यान हो गया। और दिन में जब कभी मौका मिले या जब मन में विचार आए, कभी किसी कार्य को करते हुए अथवा आराम करते हुए, तो एक वो छोटा सा बैठने की आसन कर लें। बस इस बात का ख्याल रहे कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। फिर देखिए अमूल चूक 2-3 दिनों तक आपको, बस 2-3 दिन से 5-6 दिन हो जाएंगे, फिर आपको अभ्यस्त होने लगेंगे। तो फिर देखिएगा कितना आनंद आएगा। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरे मन में काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस करता था, बात में मुझे गुस्सा, मैं किसी को डांट देता था। और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और जो मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो मिल रहा है, मुझे जो, उसी को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे साथियों। इसलिए कृपया आप सब इन 2 चीज़ों पर ध्यान दें। चाहे कोई किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी समुदाय से हो, कहीं से भी हो, अगर मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अगर मेरे विचारों से सहमत हैं, तो इसमें आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस से जब उठते वक्त आप ये एक ध्यान कर लीजिए, थोड़े से तलहटियों को इस पर लगा लीजिए और दाहिने करोड़ को उठ जाएंगे। और दिन में बैठने का एक ध्यान रहे कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। ये आसन और वो ध्यान, ये 2 चीज़ें करना है और कुछ नहीं। फिर देखिए आप महज हफ्ते दिन भी नहीं लगेंगे, आप में क्या चेंजिंग आती है। और फिर आप मुझे किस सम्मान और किस प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखेंगे कि वाह, मनोज भाई ने जो बात कही एकदम सही बात है यार। तो मैं वही कह रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। आप खुद जब करेंगे तो आप भी कहने लगेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फिलहाल मेरा फोकस आपके और मेरे अपने स्वास्थ्य के प्रति है। मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं आप सबों को आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसके लिए विनती भी करता हूँ। धन्यवाद।